हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये लिखा है नेल्सन मंडेला ने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने एक बुक लिखी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहीं से आपकी ये स्टोरी ली गई है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है क्योंकि इसमें नेल्सन मंडेला ने जर्नी लिखी है, कैसे साउथ अफ्रीका ऑपरेसिव अपार्थाइड सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक नेशन बना। और ये चैप्टर शुरू होता ही एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट से है, 1994 में, जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट बनते हैं। वहाँ से ये चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। चलिए तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला, अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में आपने अपने फैमिली में जैसे अपने बड़ों से सुना होगा कि देयर वाज अ टाइम जब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर ना कास्ट सिस्टम हुआ करता था। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका में वहाँ पे कास्ट सिस्टम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वहाँ पे कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, तो वैसे आप रिलेट कर सकते हैं। इवन जब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे देश में, तो जब उन्होंने हमें रूल किया था तो उस समय बहुत मिजरेबल कंडीशन थी इंडिया की। ठीक वैसे ही इवन शायद हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन साउथ अफ्रीका की हो, जब वाइट्स उनके ऊपर रूल करते थे और उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते थे। चलो शुरू करते हैं। Nelson Mandela Long Walk to Freedom is an extract from Nelson Mandela's autobiography of the same name। तो भाई इसी नाम से Long Walk to Freedom इन्होंने ये बुक लिखी थी। ये क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया हुआ है, एक हिस्टोरिक फॉर्मेशन डिस्क्राइब किया हुआ है अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। 1994 में जो साउथ अफ्रीका है उसमें पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि लोग खुद वोट देकर अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को चुनते हैं। ठीक है। एंड शेयर्स मंडेलास थॉट्स ऑन फ्रीडम। तो अब 1994 को जिस दिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है उस दिन नेल्सन मंडेला ने भी ओथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और फिर वो अपने थॉट शेयर करते हैं फ्रीडम के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है ना पूरे चैप्टर जिस चीज के ऊपर है वो है अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो स्किन कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन। और ब्लैक्स का इतना ज्यादा बुरा हाल था ना साउथ अफ्रीका में, ना तो उन्हें वोट देने का अधिकार था, ना उन्हें गुड एजुकेशन का अधिकार था, ना उन्हें अच्छी जॉब्स का अधिकार था, और ना ही उन्हें कोई बेसिक फैसिलिटी। जैसे एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स से कि अगर बस में कोई ब्लैक बैठा हुआ है ना सीट पे, और अगर वाइट आ जाए और वहां पे कोई और सीट ना हो, तो जो ब्लैक पर्सन होता था ना उसे खड़े होना पड़ता था, उसे सीट छोड़नी पड़ती थी किसी भी वाइट इंसान के लिए। तो ये बहुत सारे इस तरह के स्ट्रगल्स थे जो नेल्सन मंडेला अपनी इस स्टोरी में उन्होंने इंक्लूड किया है। चलिए, On 10th May 1994, South Africa got its first democratic and non-racial government. So 10th May 1994 को यही वो हिस्टोरिक डे है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, और इसी दिन इनकी फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि ऐसी सरकार जो कि ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है लोगों को कि ब्लैक्स हैं तो उनको कम फैसिलिटी मिलेगी और वाइट्स हैं तो उन्हें ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी। इस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी स्किन कलर हो आपका, सभी को इक्वालिटी मिलेगी, सभी को ही सभी लोग इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वली फ्रीडम के साथ रहेंगे। The ceremony was held at the Sandstone Amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria। तो भाई Sandstone Amphitheatre था कहाँ पर, प्रिटोरिया में, वहाँ ये ओथ ली गई थी, यहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी। एक टाइम था जब यहाँ पर वाइट्स की अथॉरिटी हुआ करती थी, यानी कि जो गोरे लोग थे जब उनकी सरकार थी तो वो भी यहीं से रूल किया करते थे। आज नेल्सन मंडेला या इसी जगह पर ओथ लेने वाले थे। तो सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, उनका नाम है मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट जिनका नाम है थैबो मेबकी।
फाइनली नेल्सन मंडेला ओथ लेते हैं एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और वो प्रॉमिस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करने का और अपने लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को सर्व करने का, कि भाई मैं अच्छे से सर्व करूंगा सबको, मतलब किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा और सभी को ही यहाँ पर अब इस गवर्नमेंट के अंडर में इक्वल राइट्स मिलेंगे। अब नेल्सन मंडेला जो है ना पूरे देश को एड्रेस करते हैं, यानी कि पूरे देश से अब वो ओथ लेने के बाद बात करेंगे, और वो क्या बोलते हैं, मंडेला एड्रेस द नेशन एंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से वो क्या कहेंगे, वो प्रॉमिस करते हैं एक ऐसी सोसाइटी बनाने का जहां पर सारे ही लोगों को बहुत ही दैट वुड मेक ऑल पीपल प्राउड, ऐसी सोसाइटी बनाएंगे कि हर लोगों को सोसाइटी पे गर्व होगा। फिर वो थैंक यू करते हैं सारे वर्ल्ड लीडर्स का जो इनके ओथ सेरेमनी में आए थे, और वो इस इवेंट को बोलते हैं कि ये इवेंट क्या है, विक्ट्री है, किसके लिए, फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, कि भाई इंसान के ना डिग्निटी के लिए और जस्टिस की आज विक्ट्री हुई है, ऐसे बोलते हैं वो। और वो ये भी प्लेज करते हैं कि वो हमेशा पॉवर्टी यानी कि गरीबी के खिलाफ, सफरिंग के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ क्या करेंगे, हमेशा फाइट करेंगे, और वो इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, और एंड फ्रीडम टू एवरीवन, कि भाई सभी लोगों के लिए वो फ्रीडम लेकर आएंगे और सभी लोगों को वो इक्वालिटी देंगे। इस तरीके से वो प्रॉमिस करते हैं। वो कहते हैं अब कोई भी किसी को भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, अब यहाँ पर सभी लोग इक्वली रहेंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब वो ओथ ले लेते हैं तो साउथ अफ्रीकन जेट्स, जैसे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे होता है ना, तो आपने अगर परेड देखी हो तो उसमें जेट्स फ्लाई करते हैं ऊपर ना, और वहाँ और कैसे पीछे उनके तिरंगे का ना ऐसे धुआं सा निकलता है, तो वैसे यहाँ पर भी जब इन नेल्सन मंडेला ने ओथ ली तो साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हैं वो उनसे भी ना इस तरीके का धुआं निकल रहा था, जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग था ना उसके कलर का वो ऐसे धुआं निकाल रहे थे, और ये जेट्स शो कर रहे थे अ साइन ऑफ लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, के भाई डेमोक्रेसी के प्रति, इस सरकार के प्रति जो गवर्नमेंट सभी को इक्वल ही देखती है, इसके प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम किसको, नेल्सन मंडेला को। जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे ना उन्होंने भी नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया, और ये वही जनरल्स थे जो एक टाइम पर नेल्सन मंडेला को क्या कहते थे, क्रिमिनल कहते थे, आउटलॉ ऐसे बोलते थे उनको ना, और कई बार इन्होंने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया। तो नेल्सन मंडेला वही चीज याद करते हैं कि भाई एक टाइम था जब यही लोग मेरे को उठा उठा के जेल में डाल देते थे, और आज यही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। जेट्स फ्लू ओवरहेड, अब आसमान पे ऐसे देखो इस तरीके से ना ये धुआं निकालता है, वो भी कैसा, जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग था उसके, लीविंग ट्रेल्स इन द कलर्स ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो इस तरीके से ये धुआं निकाल रहे थे, कैसे रंग का धुआं, जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था वैसे रंग का धुआं। द सेरेमनी एंडेड विद 2 नेशनल एंथम्स, अब क्या है सेरेमनी में 2 नेशनल एंथम्स प्ले किए गए, एक तो ब्लैक्स का सॉन्ग था और दूसरा व्हाइट्स का सॉन्ग था। ब्लैक्स का सॉन्ग यानी कि जो काले लोग थे उन लोगों का, और जो व्हाइट्स थे उन लोगों का। जो ब्लैक्स है उनके सॉन्ग का नाम था डाइस्टेम, और जो व्हाइट है उनका था नकोसी शिकेलेल अफ्रीका। ठीक है, थोड़े नेम्स जो हैं इनके कॉम्प्लिकेटेड से हैं क्योंकि साउथ अफ्रीकन नेम्स है ना ये। ओके, नाउ अपार्थाइड एंड साउथ अफ्रीका। ऑन दिस डे मंडेला रिमेम्बर्ड द पेनफुल पास्ट, अब जब वो ओथ ले रहे थे ना तो उनको आज के दिन अपना पूरा जितना वो पेनफुल पास्ट सह कर आए अपना, वो उनको सब याद आ रहा होता है। आफ्टर द एंग्लो बोयर वॉर, white rulers had set up a system of racial domination called apartheid। तो क्या होता है कि जब एंग्लो बोयर वॉर होती है ना तो व्हाइट जो रूलर्स होते हैं वो एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश करते हैं जिसमें क्या है, रेशियल डोमिनेशन होती है, यानी कि जो गोरे लोग थे ना वो काले लोगों के ऊपर रूल करते हैं, और इसी सिस्टम को apartheid कहा जाता है। दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट अनफेयर एंड क्रूअल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, और ये ऐसा सिस्टम था ना कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनफेयर और बहुत ही क्रूअल ये सिस्टम बना था। क्यों क्रूअल, क्योंकि बिल्कुल इंसान तक नहीं समझा जाता था ब्लैक्स को ना,
बट आफ्टर मैनी डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल, और बहुत ही लंबे अरसे के स्ट्रगल और सैक्रिफाइस के बाद ये जो अपार्थाइड था वो एंड हो जाता है उसका। जैसे हमने देखा था कि 10 में 1994 में क्या होता है, न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है और जो नेल्सन मंडेला हैं वो उसके प्रेसिडेंट बनते हैं। नाउ साउथ अफ्रीका हैड अ न्यू सिस्टम दैट गेव राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑल पीपल नो मैटर देयर कलर। तो भाई अब एक ऐसा नया सिस्टम बना है जिसने कि सभी लोगों को बिल्कुल इक्वल राइट्स दिए हैं और फ्रीडम दी है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्किन कलर क्या है। उसके बाद क्या होता है, अब नेल्सन मंडेला फिर अपनी जो फ्रीडम फाइटर्स है ना उन्हें भी याद करते हैं। मंडेला रिमेम्बर्ड द मेनी मेन एंड विमेन हु गेव देयर लाइव्स फाइटिंग ऑपरेशन। तो भाई उन सारे आदमियों को, सारे औरतों को, वो ऐसे सारे मेन और वुमेन को वो याद कर रहे हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, ये जो सताव था इसके अगेंस्ट में फाइट की, उन्होंने स्ट्रगल किया। ही विश्ड ही कुड थैंक देम, कि काश वो लोग भी होते आज तो वो उन्हें भी थैंक यू करना चाहते थे। ही रिकॉल्ड ग्रेट लीडर्स, अब जितने बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स थे उन सबको वो याद करते हैं, जैसे कि ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुकवे। ठीक है, नेम्स मैंने बोला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से हैं इन सभी के, क्योंकि भाई एक साउथ अफ्रीकन नेम्स हैं ये। हु शोड करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। तो ये जितने भी लोगों के नाम हमने यहाँ पर पढ़े इन सबको नेल्सन मंडेला याद कर रहे हैं और कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये दिखाया कि करेज, भाई फियर नहीं है, फियर की एब्सेंस होना कोई करेज नहीं होता, पर जब फियर हो और आप उस फियर को ओवरकम कर जाओ, ठीक है, जब आप उस फियर पर विजय हासिल कर लोगे ना, वो होता है असली करेज। जब कोई डर ही नहीं है तो किस बात का करेज, ठीक है। असली करेज क्या है कि जब आप अपने फियर पे विक्ट्री हासिल कर लेते हो। और ये सारे नाम जो हमने पढ़े हैं ये सभी वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो मेन और वुमेन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी इस क्रूएल सिस्टम से एक तरह से फ्री होने के लिए। फॉर मंडेला साउथ अफ्रीका's ट्रू वेल्थ was not in gold or diamonds but in the character of its people। तो वो कहते हैं कि जो असली जायदाद है ना, असली जो वेल्थ है अफ्रीका की, वो यहाँ पर मिलने वाला गोल्ड या डायमंड्स नहीं है, पर यहाँ के लोगों का कैरेक्टर है, ऐसा वो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, reconciliation and forgiveness। Mandela believed that no one is born hating others for their color, background और religion। तो नेल्सन मंडेला का ये मानना था कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना तो वो नफरत करना नहीं जानता है, भाई ना कलर के लिए, ना किस बैकग्राउंड से है वो इंसान, ना उसका कोई रिलीजन है। देखो जब गॉड हमें बनाते हैं ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं होता, उन्हें सिखाया जाता है कि इनसे नहीं मिलना, इनसे बात नहीं करना, ये अच्छे नहीं है, इनसे दूर रहना। यानी कि गॉड ने बाय फॉल्ट हमारे अंदर ना कौन सी वाली फील दी है, हमको प्यार करना तो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है ही, हम नफरत करना सीखते हैं एक्चुअली में। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं जब आप पैदा हो रहे हो ना तब आपको आइडिया नहीं होता, तब थोड़ी ना पता होता है आप कौन सी जात के, कौन सी धर्म के हो, है ना, या आपका कौन सा कलर है, क्या ये कलर सुंदर है और ये कलर बदसूरत है। ये सब तो आगे जाकर ही लोग ही हमें एक्चुअली में देखा जाए तो सिखाते हैं ना। वो कहते हैं कि भाई जैसे तुम नफरत करना सीखते हो इससे अच्छा फिर तुम वैसे ही प्यार करना भी सीख लो। एज लव कम्स नेचुरली टू द हार्ट, वो कह रहे हैं कि हार्ट के अंदर, हमारे दिल में नेचुरली जो लव है, हम सीखते तो नफरत करना है। तो भाई जब कुछ सीख ही रहे हो तो नफरत करना क्यों सीख रहे हो, भाई प्यार करना ही सीख लो ना। He said human goodness is like a hidden flame that can never be fully put out। Put out का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इंसान के अंदर जो एक गुडनेस है ना, जो अच्छाई है, वो एक छुपी हुई फ्लेम की तरह, आग की तरह है जो कि कभी भी बुझाई नहीं जा सकती है। ओके, तो हमारे अंदर ऑलरेडी गॉड ने ना इनबिल्ट ये कैरेक्टर दिया, हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर प्यार पहले से है एक दूसरे के लिए। हम क्या है लेकिन नफरत करना सीख लेते हैं, और
उस प्रेम को ना ओवर पावर कर लेती है हेट्रेड। तो नेल्सन मंडेला का ये मानना था कि भाई किसी से नफरत मत करो, जैसे नफरत करना सीख रहे हो ना उसके बदले अच्छा है कि आप प्यार करना सीख लो एक दूसरे से। फिर वो बात करते हैं ट्विन ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी या दायित्व, और ट्विन का मतलब होता है टू। तो बोल रहे हैं कि दो ड्यूटी है इंसान की लाइफ की। वो क्या है ड्यूटी? मंडेला सेड एवरी पर्सन हैज टू ऑब्लिगेशंस। भाई दो ड्यूटियां हैं, दो ड्यूटी है, दो जॉब है इंसान की, मतलब दो चीजें उनको करनी जरूरी है लाइफ में। वन टू हिज फैमिली एंड वन टू हिज नेशन। तो वो क्या कह रहे हैं? आई एम स्टिल लाफिंग, दो ड्यूटियां हैं ओके, दो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो एक इंसान की लाइफ में, कि भाई एक तो उसके फैमिली के प्रति उसकी जिम्मेदारी है और दूसरा उसके नेशन के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। In a normal society, both can be fulfilled, but under apartheid, this was not neglect his family. अब क्या कह रहे हैं वो कि भाई जो दो ऑब्लिगेशंस है ना इंसान की लाइफ में, वो कह रहे हैं कि एक तो जिम्मेदारी है आपकी फैमिली के प्रति, दूसरी जिम्मेदारी है आपकी अपने नेशन के प्रति। पर वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल सोसाइटी है ना जहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, वहां तो आप दोनों ड्यूटी को ही इजीली फुलफिल कर लेते हो, अपनी फैमिली की भी केयर कर लेते हो और अपने नेशन के बारे में भी आप सोच लेते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे सिस्टम के अपेराथाइड के अंडर में हो ना, तो आप दोनों ड्यूटी नहीं कर सकते हो। आप एक ना एक ड्यूटी को तो आप निगलेक्ट करते ही हो। और अगर आपके अंदर ना देश के प्रति वो प्रेम है, वो भावना है, आपके अंदर वो फील है कि नहीं आपको अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है, आपको अपनी कंट्री के लिए सैक्रिफाइस करना है, तो भाई आपको फैमिली सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो खुद कई बार अपने लव्ड वन से अपने फ्रीडम स्ट्रगल के चक्कर में दूर रहे, ठीक है, क्योंकि आप एक ही चीज पर ध्यान दे सकते हो, या तो फिर आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे सकते हो या फिर आप अपने कंट्री पे ध्यान दे सकते हो। और नेल्सन मंडेला तो फ्रीडम फाइटर थे, उनके अंदर पहले से ही उनके हार्ट में ये चीज थी कि उन्हें अपने देश को इस भयानक, इस डेंजरस, इस क्रूअल सिस्टम अपेराथाइड से आजादी दिलवानी है। उस चक्कर में वो कह रहे हैं कि कई बार उन्हें क्या करना पड़ा, अपनी फैमिली को भी निगलेक्ट करना पड़ा। Now Mandela's concept of freedom. Nelson Mandela's idea of freedom changed as he grew older. अब जैसे जैसे नेल्सन मंडेला बड़े हुए ना, उनके लिए फ्रीडम, आज़ादी का मतलब बदलता गया। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए आज़ादी थी कि भाई खेलने, स्विमिंग करने चले जाओ, रनिंग पे चले जाओ, खेलने चले जाओ और लाइफ को फ्रीली एंजॉय करो, यही आज़ादी है। पर जैसे वो स्टूडेंट हुए फिर उनको था कि अगर आप कहीं भी अपनी मर्जी से घूम सकते हो ना, बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो आसानी से, तो वो फ्रीडम थी उनके लिए। पर जब वो बड़े होते हैं ना, फिर जब करियर वो बना, ही सॉ फ्रीडम एज हैविंग अ करियर। लेटर जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि आप अपना एक करियर बना लो, अपनी फैमिली की केयर कर लो, ठीक है, उनके लिए ये फ्रीडम थी। बट जैसे फिर वो और बड़े हुए तब उन्हें ये रियलाइज हुआ दीज वर ओनली पर्सनल फ्रीडम्स। कह रहे हैं कि ये तो बस पर्सनल फ्रीडम है, मतलब ये सिर्फ आप अब इंडिविजुअली अपने बारे में बस सोच रहे हो कि भाई मेरी लाइफ अच्छी है, मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। अगर आप बच्चे हो तो आप सोच रहे हो कि बस मुझे अपनी मर्जी से मुझे घूमने दिया जाए, मुझे स्विमिंग पे जाने दिया जाए, मुझे खेलने जाने दिया जाए, या फिर मेरा जब मन करे मैं बाहर चला जाऊं घूमने, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूं, अपनी मर्जी से करियर चूज कर लूं, अपनी फैमिली की देखभाल कर लूं, ठीक है। यही सब उनके लिए एक टाइम पर क्या थी, फ्रीडम थी। लेकिन बाद में वो रियलाइज करते हैं कि भाई ये सारी फ्रीडम तो पर्सनल फ्रीडम है। हिज people that looked like him were not truly free under apartheid। पर वो कह रहे हैं कि उनके जो लोग हैं, ठीक है, जो उनके जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला भी तो ब्लैक अफ्रीकन थे ना, तो बोलते हैं उनके जैसे जो काले रंग के लोग हैं ना, देखा जाए तो वो ट्रूली क्या थे, फ्री नहीं थे। वो तो अपेराथाइड के अंडर में थे, एक बहुत ही क्रूअल सिस्टम के अंडर में थे और बहुत लाइफ की मिजरेबल कंडीशन में वो जी रहे थे, बहुत स्ट्रगल थे उनकी लाइफ में। मंडेला जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो एनएसी उन्होंने ज्वाइन किया था। मंडेला रियलाइज नीदर ही नॉर हिज पीपल हैड रियल फ्रीडम। लेटर ऑन जब नेल्सन मंडेला को ये रियलाइज होता है ना कि ना तो वो ही रियल फ्रीडम में जी रहे हैं, ना ही उनके जैसे दिखने वाले लोग, तो फिर उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया टू फाइट फॉर डिग्निटी
एंड रिस्पेक्ट। तो भाई अपनी और अपने देश के लोगों की डिग्निटी के लिए और अपने देश के लोगों के रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया, इस नेशनल कांग्रेस टीम को, पार्टी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। दिस चेंज हिज लाइफ कंप्लीटली। इस चीज ने क्या हुआ, जैसे उन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया था ना, तो इनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। ये बहुत ज्यादा बोल्ड लीडर बनते हैं। दो द गवर्नमेंट कॉल्ड हिम अ क्रिमिनल, आउटलॉ बोलते हैं इनको, क्रिमिनल बोलते हैं। जो सरकार थी वो इनको क्रिमिनल की तरह देखती थी, क्रिमिनल बोलती थी, लेकिन फिर भी ही अंडरस्टूड दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब कि भाई फ्रीडम को ना आप बांट नहीं सकते कि अच्छा फ्रीडम क्या है, अगर एक इंसान फ्री नहीं है ना, इसका मतलब है कि कोई भी आजाद नहीं है। अगर फ्री हो तो सब आजाद हो, वरना फिर उनकी नजर में अगर एक बंदा भी मतलब फ्री नहीं है ना, इसका मतलब सारे के सारे लोग ही क्या है, फ्री नहीं है। अगर किसी एक को भी डिस्क्रिमिनेशन या क्रिटिसिज्म सहना पड़ रहा है ना, इसका मतलब सभी लोग उस डिस्क्रिमिनेशन के अंडर में हैं, ये होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये वाली लाइन बोली है, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, कि फ्रीडम को डिवाइड या सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनकी नजर में अगर एक इंसान आजाद नहीं है, इसका मतलब कोई भी ट्रूली फ्री नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज मंडेला's realization. Mandela realized he could not enjoy freedom while his people were in chains. तो वो कह रहे हैं कि ये जो अपार्थाइड है ना, ये जो क्रूअल सिस्टम है, इसकी चेन्स में अगर मेरे लोग हैं ना, तो फिर वो भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं करते। He also saw that the oppressors were not free either. अब वो कह रहे हैं देखो, एक तो इनके जैसे काले लोग हैं जो कि क्या है, ऑप्रेस्ड हैं, जो कि सताव में, जिनको क्या है, डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है, तो वो तो है ही भाई, वो तो फ्री है ही नहीं। पर ये कह रहे हैं कि जो ऑप्रेसर है, जो इन्हें डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो इन्हें सता रहा है, कह रहे हैं कि वो भी क्या है, चेन्स में है, वो भी कोई फ्री नहीं है। क्यों? वो कह रहे हैं वो भी ट्रैप्ड है, किसमें, हेट्रेड में। क्योंकि इन ऑपरेसर्स के दिलों में, ये जो सता रहे हैं दूसरे लोगों को, इनके अंदर भी क्या नफरत है, और ये नफरत में ना, ऐसे नफरत के अंदर ही, नफरत की चेन्स में ये लोग बंधे हुए हैं, ठीक है। हेट्रेड एंड प्रेजुडिस मतलब भेदभाव करने में, उस भेदभाव में, नफरत करने में क्या है, ये लोग बिल्कुल बंधे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, तो जिन लोगों को सताया जा रहा है और जो इन्हें सता रहे हैं, दोनों के दोनों ही क्या है, दोनों की ही इंसानियत had lost their humanity, दोनों की ही इंसानियत छिनी हुई है भाई, दोनों ही क्या है, फ्री नहीं है। वो कह रहे हैं ट्रू फ्रीडम उनकी नजर में क्या है, जब विक्टिम और जो उसे सता रहे ऑपरेसर, दोनों ही जब आजाद होंगे ना, तब एक्चुअली में सोसाइटी क्या है, आजाद होगी। सो दैट सोसाइटी कैन हैव इक्वालिटी एंड पीस। तो वो कह रहे हैं कि दोनों का आजाद होना बहुत जरूरी है। अगर सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, पीस चाहिए, तो जो विक्टिम है वो भी फ्री हो, और जो सता रहे हैं, दूसरे लोगों को विक्टिम बना रहे हैं, वो भी फ्री हो। क्योंकि भाई ये भी तो नफरत की चेन से बंधे हुए हैं, नफरत ने इनको बांध रखा है। ओके, नेक्स्ट है थीम, कि इस चैप्टर में क्या थीम है। एक तो हमने क्या देखा है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड एंड सैक्रिफाइस, किस तरह से नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया ताकि अपार्थाइड जैसे सिस्टम से लोगों को आज़ादी दिलवा सके। उसके लिए बहुत सारी लाइफ्स को सैक्रिफाइस भी होना पड़ा, ठीक है। द चैप्टर शोज साउथ अफ्रीका's फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड मंडेला's सैक्रिफाइस ऑफ स्पेंडिंग 27 years। कैन यू इमेजिन कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ के 27 साल प्रिजन में बिता दिए। अब ये कोई ऐसे नॉर्मल जेल नहीं है जो हमें नॉर्मल पुलिस स्टेशन में दिए, ये प्रिजन होती है प्रॉपर सेपरेट जेल, जहाँ पे बहुत ही क्रूअल इनके साथ बिहेव किया जाता है। तो जस्टिस के लिए, न्याय के लिए उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया। वो चाहते तो हार भी मान सकते थे, पर वो उनका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था इनका, वो कभी भी हार नहीं माना। उन्होंने 27 years अपनी लाइफ के उन्होंने प्रिजन में बिताए, पर फिर भी वो डिटरमिन्ड थे और उन्होंने फाइट की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। और क्या थीम है इस चैप्टर का, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो इस चैप्टर में एम्फसाइज किया गया है डेमोक्रेसी पे, कि भाई डेमोक्रेसी से ही भाई रियल फ्रीडम तो यही है ना, कि सभी लोग अपनी डिग्निटी के साथ रहें, इक्वल राइट्स सारे के सारे सिटीजन्स को मिले, कोई भी कलर के बेसिस पर, ठीक है, रेस या फिर किसी भी तरह से ना,
चाहे कोई रिलीजन हो या कलर हो, रेस, किसी भी लेवल पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर एक को इक्वल राइट्स मिले। उसके बाद है यूनिटी और रिकंसिलिएशन। अब नेल्सन मंडेला देखो, वो चाहते तो ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे ना, ये चाहते तो ये भी सोच सकते थे कि अच्छा बेटा अब तुम लोग, अब हम तुम्हारे ऊपर रूल करेंगे और तुमने जो हमारे साथ किया ना, अब हम तुम्हारी बैंड बजाएंगे। पर नेल्सन मंडेला ऐसे वाले थॉट के नहीं थे, वो रिकंसिलिएशन में बिलीव करते थे, यानी कि सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई किसी से नफरत ना करें, सब लोग प्यार से रहें। तो वो माफ कर देने में बिलीव करते थे और वो चाहते थे कि सब लोग शांति से रहें, हार्मनी में रहें, ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में शांति हो। तो क्या करते हैं वो, रीबिल्डिंग द नेशन। वो कहते हैं कि बहुत, इट इज बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स वर वाइटल टू रीबिल्डिंग द नेशन, के बहुत जरूरी है कि दोबारा से ये ऐसा देश बनाया जाए जहां पर ब्लैक्स और वाइट्स क्या हैं, हार्मनी के साथ रहें, एक दूसरे को माफ करें। ये नहीं कि अब हमारी बारी है तुम्हारी बैंड बजाने की। ठीक है, नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें देखो मंडेला चाहते तो अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते थे कि चलो मुझे क्या पड़ी है, वो भी जो भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल था लाइफ में, अब वो स्ट्रगल झेल लेते और बस सोचते कि मैं तो अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ जी लूं। पर नहीं, उन्होंने अपनी ये लीडरशिप, उनके अंदर क्वालिटी थी, उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी समझी। वो बहुत ज्यादा सेल्फलेस लीडर थे, हु गाइडेड हिज कंट्री टुवर्ड्स पीस, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, जिन्होंने अपनी कंट्री को गाइड किया पीस के लिए, जस्टिस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। अगर वो भी ऐसे कैजुअल माइंडसेट के होते ना और वो सोचते कि छोड़ो ना क्या है, हम भी स्ट्रगल कर ही लेते हैं, तो फिर आज ना तो यहाँ का, इनके कंट्री का, ना तो कभी ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता, ना ही कभी जो ब्लैक्स थे उन्हें इक्वल, उन्हें जस्टिस मिलता, उन्हें फ्रीडम मिलती, ना उन्हें इक्वल राइट्स मिलते। ठीक है, ओके, लास्ट है आई थिंक कैरेक्टर स्केच नेल्सन मंडेला का। ओके, नेल्सन मंडेला, डबल बार लिख गया ये, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं बहुत ही एक महान ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। बहुत ज्यादा करेजियस थे, डिटरमिन्ड थे एंड सेल्फलेस लीडर थे, जिन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट में और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट करी। ठीक है, अगर हिम्मत वाले नहीं होते, अगर दृढ़ निश्चय करने वाले नहीं होते, अगर सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो भाई ये जो अपार्थाइड जैसा क्रूअल सिस्टम था ना, इससे कभी भी आज़ादी नहीं मिलती। कलर के बेसिस पर लोगों को इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता रहता और कुछ भी चेंज नहीं होता। ही स्पेंट 27 years in prison but never gave up his struggle for justice and equality। भाई 27 साल उन्होंने जेल में अपने बर्बाद कर दिए, लेकिन इतने ज्यादा डिटरमिन्ड थे ना अपने देश को लेकर, ठीक है, कि उन्होंने हार नहीं मानी, कभी भी गिव अप नहीं किया, अपने स्ट्रगल को जस्टिस और इक्वालिटी के लिए वो लड़ते रहे। मंडेला बिलीव करते थे शांति में, माफ कर देने में, रिकंसिलिएशन में, कि दोबारा से सब लोग मिलजुल कर रहें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज। जैसे मैंने बोला कि भाई चाहते तो सोचते कि अब तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे हम, तुमने हमें जो इतने सालों से, कई डेकेड से जो तुम हमें टॉर्चर करते आए थे, अब तुम्हारी बारी है टॉर्चर होने की। ऐसा एटीट्यूड उनका बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो रिकंसिलिएशन में बिलीव करते थे, वो पीस में बिलीव करते थे, वो माफ कर देने में बिलीव करते थे। वरना वो चाहते तो रिवेंज ले सकते ना कि अब तुमसे बदला लिया जाएगा, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। Those who had imprisoned him, he worked to unite the people of South Africa। जिन लोगों ने उनको जेल में भी डाला ना, उन्होंने बिल्कुल भी उनसे बदला लेने की बिल्कुल नहीं सोची, बल्कि उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मैं साउथ अफ्रीका के लोगों को, चाहे ब्लैक्स हो चाहे वाइट्स हो, कैसे इनको मिलाकर, ठीक है, यूनिटी के साथ इन ये सब रहें। वो ऐसा सोचते थे। बहुत ज्यादा वो हम्बल थे, कंपैशनेट थे और डीपली रिस्पेक्टेड ह्यूमन राइट्स। तो और वो बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते थे। उनकी लीडरशिप में, हिज लीडरशिप, पेशेंस एंड विजडम मेड हिम एन इंस्पिरेशन टू पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भाई जितना पेशेंस उनके अंदर था, जितनी बुद्धि, विजडम उनके अंदर था, उन्हें एक ऐसा लीडर बनाया इन क्वालिटीज ने कि बहुत दुनिया भर के लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बने। नेल्सन मंडेला की जो लाइफ थी, उससे हमने क्या सीखा? करेज सीखा, डिटर्मिनेशन सीखा, फॉरगिवनेस सीखी, ठीक है,
ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है ना, तो आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हार्डशिप, कितनी भी मुश्किल आपकी लाइफ में आ जाए, आप इजीली उसे ओवरकम कर जाओगे। अगर आपके अंदर साहस है, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कि आप चाहे कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए आप हार नहीं मानते हो, और आपके अंदर एक ऐसा हार्ट है जो कि लोगों को माफ कर देता है, ना कि उनसे रिवेंज लेता है, तो आप कितनी भी मुश्किल हो आप उससे क्या है ओवरकम कर जाओगे। ही रिमेन अ सिंबल ऑफ पीस, इक्वालिटी एंड होप। तो भाई किस चीज का प्रतीक थे वो? शांति का, इक्वालिटी का और उम्मीद का। इक्वालिटी मतलब बराबरी। तो भाई वो बिलीव करते थे इक्वालिटी में, वो बिलीव करते थे फॉरगिवनेस में, वो बिलीव करते थे कि सभी लोग प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने रिवेंज ना लेते हुए उन्होंने सोचा कि सभी लोग, चाहे ब्लैक्स हो चाहे व्हाइट्स हो, सब लोग मिलकर रहें। बहुत ही अच्छा चैप्टर था ये, बहुत कुछ आप भी इससे सीख सकते हो कि आप कैसे लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए, कभी भी किसी के लिए हेट्रेड नहीं रखना चाहिए। अगर हेट्रेड रखना हम सीख सकते हैं तो प्यार करना भी तो सीख सकते हैं ना हम। यही सब चीजें हमने इस चैप्टर में सीखा। हमने सीखा अपेराथाइड क्या होता है। ये एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें कि जो ब्लैक्स थे वो बहुत ही एक क्रूअल सिस्टम के अंडर में रहते थे। इन्हें ना तो स्किन के बेसिस पर एक तो इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ना इनको अच्छी एजुकेशन मिलती थी, ना ही इनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती थी, ना ही इनको अच्छी जॉब्स मिलती थी, और ना ही इनको कोई पब्लिक फैसिलिटी मिलती थी। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि इजी से इजी तरीके से आपको ये समझा सकूं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ हमने इसमें कवर कर ली है। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।